कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। क्या बात है, आज तो बड़ी खबरें आ रही हैं तेरी मोहल्ले से। तुझे लेने अब कार वाले आने लगे हैं क्या बस स्टॉप पर? क्या चल रहा है ये सब? माँ, मैं ऑफिस में थी, काम की वजह से थोड़ी देर हो गई। हाँ, अब तो ऑफिस की आड़ में जो चाहे वो करो। सच्ची बात तो ये है कि आजकल तू जरूरत से ज्यादा स्टाइलिश हो रही है। देखो तन्वी, इसकी उंगली में क्या है? तन्वी ने तुरंत ही ताली मारते हुए कहा, ओहो, रिंग, ब्रांड न्यू। कौन है ये प्रिंस चार्मिंग जिसने इस फक्कड़ को इतनी महंगी रिंग पहना थी? अब ये बातें लगातार, तन्वी की हुई बातें लगातार उस दीवार पर टकरा रही थी। नंदनी चुप, पूरी तरह से ठिठकी हुई। उसके होठों पर जैसे ताला लग चुका था। उसके मन में शब्द तो बहुत थे पर जुबान तक कोई पहुंच नहीं पा रहा था। और तभी दरवाजे के पार एक सर्द और सधी हुई आवाज आई, मैं ही हूं वो प्रिंस चार्मिंग जिसे आप लोग ढूंढ रहे हैं। पूरी कहानी में क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा कहानी के इस एपिसोड में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैंडिड अमन सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा आपको लग रहा है कहानी में वो हमें जरूर बताइएगा। एंड आपके जो फीडबैक्स हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज बताना जरूर। चलिए कहानी में बढ़ते हैं आगे। आखिर हो क्या रहा है? इधर बेसमेंट की हल्की रोशनी में नंदनी खड़ी थी अर्जुन की कार के पास, लेकिन बहुत कुछ उलझा हुआ चल रहा था उसके मन में। उसकी चाल में घबराहट थी और उंगलियां अपने पर्स की स्ट्रैप को बार बार खींच रही थी। हर 2 सेकंड में वो इधर उधर देखती, जैसे किसी जवाब की तलाश कर रही हो। आखिर क्यों जा रहे हैं मेरे घर वो? और ये चुप्पी क्यों इतनी भारी लग रही है मुझे? उसके कदम कभी कार के दाहिनी ओर जाते, फिर कभी बाहिनी ओर। पार्किंग की सीमेंटेड जमीन पर उसके कदमों की धीमी धीमी आवाज आने लगी। उधर अर्जुन अपनी फाइल्स समेटकर लिफ्ट से निकला और जैसे ही उसने कार के पास आते ही नंदिनी को यूं टहलते हुए देखा, वो रुक गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अर्जुन आहिस्ता से नंदिनी के ठीक सामने आते हुए अचानक से बोला, इतना घूमोगी तो कहीं चक्कर ना आ जाए मिस कोहली। नंदिनी चौंकते हुए रुकी और लगभग अर्जुन से टकराते टकराते बची। वो एकदम सकपका गई। नंदिनी ने हकबकाते हुए उससे कहा, सॉरी सर, मैंने देखा नहीं, कब आप? अर्जुन ने ड्राइवर को इशारा करते हुए कहा, डोर खोलो। ड्राइवर ने फौरन कार का पिछला डोर खोला। अर्जुन ने हाथ से इशारा करते हुए सहज लहजे में नंदिनी से कहा, बैठो। नंदिनी धीमे से सहमी और आवाज हल्की करके बोली, जी सर। वो धीरे से अंदर बैठी, बैग अपनी गोद में रखकर। उसका सिर झुका हुआ था और होंठ दबे हुए थे। कुछ सेकंड्स के बाद अर्जुन भी अंदर आ गया। कार में बैठते ही उसने सीधा कहा, टेक अस होम, मिस कोहली का घर। ड्राइवर ने यस सर कहा और कार आगे बढ़ गई। कार में साइलेंस पसरा हुआ था, बस एसी की धीमी आवाज और विंडो से आती स्ट्रीट लाइट्स की चमक थी। नंदिनी की नजरें विंडो पर थी, लेकिन दिमाग पूरी तरह से अर्जुन की मौजूदगी में उलझा हुआ था। नंदिनी ने खुद से कहा, वो चुप क्यों है, कुछ बोलेंगे या नहीं? और तभी अर्जुन ने अपनी कोट की इनर पॉकेट से कुछ निकाला। नंदिनी ने चुपके से अपनी आंखों की कोरों से देखा, एक छोटी सी ब्लैक वेलवेट रिंग बॉक्स। उसकी धड़कन जैसे रुक गई। ये क्या है? अर्जुन ने बॉक्स खोला और बिना कोई खास इमोशन दिखाए नंदिनी की तरफ थोड़ा झुककर उसका दायां हाथ अपने हाथ में ले लिया। नंदिनी ने सकपकाकर हाथ खींचने की कोशिश तो की, लेकिन अर्जुन ने उससे कहा, डरो मत। सर, ये क्या है? लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती, अर्जुन ने उसका हाथ थामे रखा और उसकी रिंग फिंगर में वो रिंग डाल दी। वो एक स्लो मोशन जैसा पल था। नंदिनी की आंखें फटी की फटी रह गई। नंदिनी हड़बड़ाई और फिर कांपती हुई आवाज में बोली, ये आपने क्या किया सर? अर्जुन ने पीछे हटते हुए बेहद कूल टोन में कहा, रिलैक्स मिस कोहली, ये कोई प्रपोजल नहीं है, इट्स नॉट रोमांटिक। नंदिनी अब तक अपनी उंगली में पड़ी उस रिंग को देख रही थी। नंदिनी ने धीरे से कहा, पर ये क्यों सर? अर्जुन ने अब जरा सीरियस होकर आवाज में सर्दपन लाते हुए कहा, तुम्हें पता चल जाएगा मिस कोहली, रिलैक्स। अर्जुन के इस एक सेंटेंस ने नंदिनी को अब खामोश कर दिया था। कार की खिड़की से आती पीली स्ट्रीट लाइट नंदिनी के चेहरे पर थिरक रही थी। उसकी उंगली में अभी भी वो रिंग थी, अर्जुन की दी हुई, और उसकी चमक ठीक उसके तेजी से धड़कते हुए दिल की तरह बार बार टिमटिमा रही थी। नंदिनी ने मन में कहा, इतनी कीमती रिंग मेरी जैसी किसी को क्यों? क्या मतलब है इसका? सुबह तो अर्जुन से और मायरा मैडम दोनों एक साथ थे, और अब ये सब। वो याद बार बार
उसकी आंखों के सामने आ रही थी। अर्जुन और मायरा बहुत पास थे, और फिर अर्जुन का आज का बर्ताव, उसकी नजरों की गर्मी और वो रिंग। उसने धीमे से अपनी सांस रोक ली। कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। उधर अर्जुन एकदम शांत, उसके चेहरे पर ना कोई शिकन, ना कोई खास भाव, जैसे वो पहले से जानता हो कि क्या करना है और क्या कहना है। ड्राइवर ने ब्रेक मारा और धीमे से गाड़ी रुक गई। सर, लोकेशन आ गई है। अर्जुन ने फोन जेब में रखा और बाहर की ओर देखा। सामने वही पुरानी गली, वही जर्जर दरवाजे, टूटी दीवारें और गलियों में खेलते बच्चे। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, तो यही है मिस कोहली का घर। ड्राइवर ने दोनों के लिए दरवाजा खोला। नंदिनी धीरे से बाहर निकली और अपने बैग की स्ट्रैप को कसकर पकड़ लिया। उसके कदम थोड़े हिचकिचा रहे थे। अर्जुन ने पीछे से नरम लेकिन सख्त लहजे में कहा, डोंट वरी, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं, लीड द वे मिस कोहली। नंदिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सिर झुकाए चलने लगा। गली की दीवारें उनके साए को लंबा खींच रही थी। मोहल्ले की औरतें छज्जे से झांक रही थी और कुछ फुसफुसाहटें आ रही थी, लेकिन अर्जुन का चेहरा वैसे ही सख्त था। एक औरत ने धीरे से अपनी पड़ोसन से कहा, ये तो अपनी नंदिनी है ना, किसी बड़े साहब के साथ है। दूसरी ने ताना मारा। अब समझ में आया कि इतने महंगे शौक कैसे पाल रहे हैं ये लोग। नंदिनी की चाल और धीमी हो गई। अर्जुन ने धीमे पर सख्त स्वर में नंदिनी की ओर देखा, बिना कहे, अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हो रही है तो बता सकती हो, मैं चला जा सकता हूं यहां से। नंदिनी ने आवाज में हल्की घुटन लिए जवाब दिया, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अब आदत डाल चुकी हूं इन सब बातों को सुनने की। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा पहली बार। उसकी आंखों में कुछ था जो वो समझ नहीं पा रहा था, शायद गुस्सा, शायद तकलीफ, या शायद दोनों। वो दोनों घर के सामने पहुंच चुके थे। दरवाजा हल्का सा खुला था और अंदर से रोशनी आ रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तेज नंदिनी की मां की आवाज बाहर आई, इतनी देर हो गई, अब तक कहां थी महारानी? नंदिनी एक सेकंड को रुकी, फिर जैसे घुटते हुए स्वर में कहा, सर अंदर मत आइएगा प्लीज, मैं हैंडल कर लूंगी। अर्जुन ने हल्का सा सिर झुका लिया, लेकिन उसके होठों पर वही सख्त मुस्कुराहट थी जो साफ कहती थी कि बात अभी खत्म नहीं हुई है। अर्जुन ने धीरे सर्द लहजे में कहा, तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें ड्रॉप करने के लिए आया हूँ? नंदिनी ने उसे देखा और उसकी आंखों में सचमुच डर था। प्लीज सर, डोंट मेक इट वर्स फॉर मी। अर्जुन ने उसकी बात को काटते हुए कहा, रिलैक्स, मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आया हूँ, बट मुझे ये देखना है कि जिस लड़की की आंखों में इतनी आग है वो घर में बुझ क्यों जाती है। नंदिनी ने धीमे स्वर में अर्जुन की तरफ पलटकर कहा, सर प्लीज आप यहीं रुकेगा, मैं पहले सिचुएशन संभाल लूं, फिर आपको अंदर बुलाऊंगी। अर्जुन ने बिना कोई एक्सप्रेशन बदले ठोस लहजे में कहा, ऑल राइट, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो मैं इंतजार नहीं करूंगा मिस कोहली। नंदिनी ने हल्का सा सिर हिलाया और धीरे धीरे अंदर कदम रखे। अंदर की दीवारें पुरानी थी, सीलन के हल्के निशान, एक पुरानी सी दीवार घड़ी जो हमेशा 5 मिनट पीछे रहती थी। हॉल में एक छोटी सी टेबल थी जिस पर 2 खाली कप रखे थे और एक कोना जहां तन्वी बैठी मोबाइल चला रही थी, और सामने नंदिनी की सौतेली मां निर्मला। जैसे ही नंदिनी अंदर आई, निर्मला की तेज आवाज गूंज पड़ी, अब आने की फुर्सत मिली है तुझे महारानी? हाँ? नंदिनी बिना कुछ कहे सिर झुकाकर बैग धीरे धीरे नीचे उतारने लगी। निर्मला ने आवाज और ऊंची करते हुए तंज में कहा, क्या बात है, आजकल तो बड़ी खबरें आ रही हैं तेरी मोहल्ले से, तुझे लेने कार आने लगी है बस स्टॉप पर, चल क्या रहा है ये सब? तन्वी वहीं बैठी मुस्कुरा रही थी बिना नजरें उठाए। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, माँ मैं ऑफिस में थी, काम की वजह से थोड़ी देर हो गई। निर्मला ने जोर से चुटकी लेते हुए कहा, हाँ, अब तो ऑफिस की आड़ में जो चाहे वो करो, सच्ची बात तो यह है कि आजकल तू जरूरत से ज्यादा स्टाइलिश हो रही है। देखो तन्वी, इसकी उंगली में क्या है? तन्वी ने तुरंत नजरें उठाकर देखा और ताली मारते हुए कहा, ओ रिंग, ब्रांड न्यू। कौन है ये प्रिंस चार्मिंग जिसने इस फक्कड़ को इतनी महंगी रिंग पहनाई है? तन्वी ने नंदिनी को टारगेट करते हुए कहा। नंदिनी चुप थी, पूरी तरह से ठिठकी हुई। उसके होठों पर जैसे ताला लग चुका था। उसके मन में शब्द तो थे लेकिन जुबान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। और तभी दरवाजे के पास एक सर्द और सीधी आवाज आई, मैं ही हूं जिसको ढूंढ रहे हैं आप, मैं ही हूं वो प्रिंस चार्मिंग। सब चौंक गए। दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था, सीधा सदा हुआ और उतना ही खामोश जितना तूफान से पहले का आसमान। अर्जुन ने धीरे से आगे बढ़ते हुए कहा, वो रिंग मैंने पहनाई है नंदिनी को, क्योंकि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, सून टू बी फियांसे टू बी प्रिसाइज्ड। तीनों चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन थे। नंदिनी की तो सांस ही रुक चुकी थी। निर्मला के तो जैसे किसी ने पैरों तले जमीन खिसका दी, और तन्वी, उसकी आंखों में तो साफ
जलन नजर आ रही थी। अर्जुन धीमे कदमों से हॉल में दाखिल हुआ और सीधा जाकर नंदिनी के पास खड़ा हो गया। फिर वो मुड़ा और निर्मला की ओर देखने लगा। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे और नंदिनी के फियांसे होने में? निर्मला ने झेपते हुए कहा, साहब आप कब आए? अर्जुन ने बिल्कुल सर्द लेकिन कठोर लहजे में कहा, तभी जब आप नंदिनी से इतने प्यार से उसका लेट आने का कारण पूछ रही थी। एक सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा पसर गया। फिर निर्मला ने झट से पलटी मारी और आवाज में मिठास घोल दी, अरे नहीं बेटा जी, वो तो मैं बस थोड़ा फिक्रमंद हो रही थी। एक माँ को चिंता हो जाती है ना कि बेटी इतनी देर से घर क्यों नहीं आई। आप तो जानते ही है ना आजकल का जमाना। अर्जुन ने उनके झूठे अपनेपन को वहीं रोकते हुए सीधा कहा, डोंट वरी, अब से नंदिनी अगर लेट आएगी तो उसका फियांसे खुद उसे ड्रॉप करेगा और कोई सवाल नहीं उठेगा। ये शब्द नंदिनी के कानों में बम की तरह फूटे। उसका दिल धक धक कर रहा था। ये क्या बोल रहे हैं सर, फियांसे? वो अर्जुन की ओर देखना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। वो तो अभी तक उस गर्लफ्रेंड शब्द से भी बाहर नहीं निकल पाई थी। तन्वी अब भी अर्जुन को अपलक देख रही थी। आंखों में ईर्ष्या थी और होठों पर जबरन की मुस्कान। उसकी नजरें अर्जुन के शूज से लेकर उसकी घड़ी तक घूम रही थी, एकदम फुल स्कैन। अर्जुन ने तन्वी की ओर नजर को नोटिस किया। तभी निर्मला ने तन्वी को घूरते हुए कहा, तन्वी देख क्या रही है मुंह फाड़कर, जा साहब के लिए पानी लेकर आ। तन्वी चौंकी। अर्जुन ने आंखें हटाई और बड़बड़ाई, मम्मी नंदिनी को बोलो ना, मैं किचन में क्यों जाऊं? निर्मला की आंखें चौड़ी हो गई। मैंने कहा ना तुझे, तू जाकर पानी लेकर आएगी। फिर नर्म होकर अर्जुन की ओर मुड़ी और उसने कहा, बेटा बैठो ना। तन्वी ने नंदिनी को घूरते हुए कहा, सुन नहीं रही है तू, माँ ने क्या कहा, पानी। निर्मला ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं तन्वी, तू ही जाएगी। नंदिनी बेटा तू ऊपर जा, फ्रेश हो जा, थक गई होगी ना। यह सुनकर नंदिनी ने खुद को चुटकी काट ली। क्या सच में ये सच हो रहा था जो उसने देखा? वो बिना कुछ कहे धीरे से ऊपर चली गई। अर्जुन की नजरें उसकी पीठ पर थी, कुछ कहने को तैयार लेकिन अभी नहीं। अर्जुन अब भी खड़ा था, चेहरा गंभीर। निर्मला थोड़ी सहज हो चुकी थी। निर्मला ने बातों को मोड़ने की कोशिश की और कहा, बेटा आपने बताया नहीं आप लोग कितने समय से, मतलब? अर्जुन ने बीच में कट करते हुए ठोस स्वर में कहा, काफी वक्त हो गया बट नाउ इट्स ऑफिशियल। तन्वी अब तक पानी का ग्लास लेकर आई लेकिन निगाहें अर्जुन से हट नहीं रही थी। अर्जुन ने पानी लेते हुए बिना किसी तरफ देखे उससे कहा, थैंक यू मे गो नाउ। बहुत सदे हुए लहजे में, जैसे कोई नौकर से कहता है। तन्वी ने ग्लास पकड़ाया लेकिन उसके चेहरे पर रंग उतर चुका था। उधर नंदिनी खिड़की से झांक रही थी, नीचे की हलचल देख रही थी। उसके हाथ में वो रिंग अब भी थी। उसका मन कह रहा था, ये सब क्या हो रहा है? ये सब मैं नहीं चाहती, पर पता नहीं क्यों जब उन्होंने कहा कि मैं उनकी गर्लफ्रेंड हूं तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ, अच्छा सा लेकिन डरावना भी। उसका दिल कह रहा था, अगर ये सपना है तो ये टूटे नहीं, और अगर ये सच है तो प्लीज ये अधूरा ना रहे। तन्वी चुपचाप कोने में बैठी रही और निर्मला मुस्कान ओढ़े अर्जुन की आव भगत में जुटी रही। हॉल का माहौल अब उतना भारी नहीं था लेकिन नंदिनी का चेहरा अब भी बुरी तरह से घबराया हुआ था। वो कुछ ही मिनट पहले ऊपर से नीचे आई थी, चेहरे पर हल्का पानी, आंखों में सवाल और चाल में वही संकोच, मानो वो समझ नहीं पा रही थी कि इस पूरे माहौल को उसका अपना जवाब क्या होना चाहिए। अर्जुन ने नंदिनी की ओर देखा, उसी गहराई से जैसे कुछ पूछना चाहता हो। मिस कोहली, क्या मैं तुम्हारा घर देख सकता हूँ? नंदिनी ठिठक गई। उसके हाथ में दुपट्टा था जो उंगलियों पर लपेट रही थी वो। मतलब मेरा कमरा? अर्जुन ने एक छोटा सा सिर हिलाया और हाँ में जवाब दिया। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी लेकिन आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उससे पहले कि नंदिनी कुछ बोलती, निर्मला ने बीच में कूद मार दी। हाँ बेटा, क्यों नहीं, जरूर दिखाओ। आखिर अब जब तुम दोनों, मतलब? उन्होंने आधा सेंटेंस हवा में ही छोड़ दिया और पीछे से तन्वी को आंख मारी। फिर मुड़ी नंदिनी की ओर। नंदिनी बेटा, तू अर्जुन बेटा को ऊपर कमरा दिखा, तब तक मैं तन्वी को कहती हूँ कि साहब के लिए कॉफी बना लाए। अर्जुन ने वहीं से तन्वी की ओर देखा और एकदम सख्त लहजे में कहा, नो नीड मिस तन्वी, कॉफी फिर कभी पी लेंगे। फॉर नाउ आई जस्ट वांट टू सी मिस कोहलीज वर्ल्ड। तन्वी का चेहरा तमतमा गया। निर्मला का चेहरा थोड़ी सी शर्मिंदगी में था लेकिन उन्होंने फौरन बात को संभालते हुए कहा, अरे बेटा जैसा आप चाहे, आप हमारे लिए स्पेशल हैं, जो आप कहेंगे ठीक वही होगा। नंदिनी चुप थी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते वक्त नंदिनी की सांसें तेज हो रही थी। पीछे अर्जुन था, शांत और स्थिर। उसके हर कदम की आहट नंदिनी को महसूस हो रही थी। नंदिनी ने कमरे का दरवाजा खोला और धीमे स्वर में कहा, ये मेरा कमरा है सर। क्या नजारा देखने को मिलेगा अर्जुन को? क्या है अर्जुन की मंशा ये सब करने के पीछे? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।